नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। 1 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गोवा बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने 34 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। सीएम प्रमोद सावंत संकिलिम से चुनाव लड़ेंगे और 11 ओबीसी उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। गोवा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 34 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट और प्रमोद सावंत को सांकेली से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा गया है। और इसमें खास बात यह है कि 11 चेहरे ओबीसी हैं जो मैदान में उतरेंगे बीजेपी की तरफ से। इस वक्त की बड़ी खबर। और 14 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। गोवा में 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, लेकिन एक बार फिर से गोवा फतेह करने की तैयारी बीजेपी की और बहुत सोच समझकर दिल्ली में बड़ा मंथन के बाद ये लिस्ट सामने आई है। इन पार्टियों को, विशेष रूप से कांग्रेस को, इसलिए गोवा चाहिए कि फिर एक बार उनकी लूट की राजनीति वे शुरू कर पाए और गोवा को पैसे बनाने की मशीन के रूप में, फैक्ट्री के रूप में कांग्रेस पार्टी ये देखती है। और वैसे भी नेताओं का भी कांग्रेस से मोहभंग हो गया है, क्योंकि बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर चले गए, कुछ इंडिपेंडेंट लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जनता का भी कांग्रेस से मोहभंग हो चुका है। तो एक बदला हुआ गोवा लोगों ने अपनी नजरों से देखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, एक साफ सुथरी छवि वाले चीफ मिनिस्टर को देखा है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को एक अच्छे सुलझे हुए ढंग में गोवा की जनता ने देखा है। हमको पूरा विश्वास है कि फिर से एक बार पूर्ण बहुमत वाली सरकार गोवा में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। कांग्रेस पर हमला बोला। दूसरी तरफ आपने सुना बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि पूर्ण बहुमत से सरकार गोवा में बनाएंगे। और प्रशांत देव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, काफी मंथन के बाद गोवा के लिए पहली लिस्ट आउट हुई है बीजेपी की तरफ से, खास क्या रहा इस बार? प्रशांत, मेरी आवाज आपको मिल रही है क्या? जी प्रशांत, 11 ओबीसी चेहरों को भी जगह लिस्ट में दी गई है। 34 उम्मीदवार सामने आ गए हैं बीजेपी की तरफ से। क्या खास रहा है इस बार पिछली लिस्ट को देखा जाए तो? देखिए, पूरी लिस्ट को देखा जाए तो 40 में से 34 लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी। बीजेपी ने कहा कि 40 सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जो 6 सीट बाकी है वो दरअसल में ये माना जा रहा है कि मनोहर पर्रिकर के बेटे, उनके परिवार को मनाने की बात चल रही है। वो वही एक वहाँ पे पेज था, वो जहाँ से टिकट मांग रहे थे, वहाँ से टिकट जो है उनको नहीं दिया गया, तो हो सकता है आगे उनको मना लिया जाए। तो ये एक पेज था, इसीलिए 6 सीट जो है अभी रोकी गई है। और अब दूसरी बात ये, खास बात ये है गोवा की लिस्ट में देखिएगा तो जिस तरीके से गोवा में भी, हालांकि बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले पूरी ये बात कर रही थी कि जितने भी अच्छे काम, विकास के काम और आर्थिक विकास के काम, वो सारे काम वहाँ पे किए गए। लेकिन जो फिर बीजेपी ने ये बात बताई कि किस तरीके से जाति समीकरण के आधार पर वहाँ पे टिकट बांटा गया, कितना माइनॉरिटी को दिया गया, कितना एससी को दिया गया, कितना एसटी को दिया गया, सामान्य को दिया गया, पत्रकार को दिया गया, ये भी एक कैटेगराइजेशन करके उन्होंने बताया। यानी कि वहाँ भी स्ट्रेटजी ये है कि कैंडिडेट वैसा हो जो इनके काम के आधार पर, और अगर जाति समीकरण बैठता है वहाँ पे स्थानीय माहौल के हिसाब से, तो उसको भी साध सके और जीत हासिल कर सके। तो ये उसी रणनीति के हिसाब से बीजेपी ने अपनी 34 सीट जारी कर दी है गोवा में। हालांकि बीजेपी कहना है कि 40 की 40 से, मतलब किसी से गठबंधन नहीं है, अकेले लड़ेंगे और 40 की 40 सीट पर वहां पे चुनाव बीजेपी अकेले लड़ेगी। ठीक है प्रशांत, आपने देखा था कि पिछली बार काफी मेहनत करनी पड़ी थी सरकार बनाने के लिए गोवा में बीजेपी को, और कांग्रेस एक तरफ थी और बीजेपी एक तरफ। लेकिन इस बार ताल पूर्ण बहुमत की ठोकी जा रही है, इसीलिए ये जाति समीकरण इस लिस्ट में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और 6 सीटें सोच समझकर वहां पर कैंडिडेट उतारे जाएंगे जो बची हुई हैं। जी बिल्कुल, 6 सीटों को इसीलिए रोका गया क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार चूक रह गई थी, थोड़ी सी कसर रह गई थी, उससे बीजेपी ने सीखा है और हालात को देखते हुए और अपनी स्ट्रेटजी बदली है। अब तो स्थानीय लोग जिनका जहां प्रभाव है, पहली बार एक बहुत ही फेमस वहाँ पे जो जर्नलिस्ट है, काफ़ी फेमस है अपने इलाके में, उनको भी टिकट दिया गया। यानी कि जो जीत सकता है उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करके, रिसर्च करके उसको टिकट दिया गया है। और
पूरी तरीके से समीकरण बनाकर टिकट बांटा गया है और जातियों का समीकरण भी वहाँ पे मतलब कैटेगराइजेशन करके टिकट को बांटा गया है। 34 में से उन्होंने बताया है कि कितने कितने लोगों को, उसमें SC है, ST है, माइनॉरिटी है, सामान्य है, ऐसे करके वहाँ पे टिकट का बंटवारा हुआ है और लिस्ट जारी हुई है। और चूंकि पर्रिकर के परिवार से कहीं कोई डेंट ना हो, कोई बात ना हो, तभी भी मान मनोबल चल रहा है, बातचीत चल रही है। तो हो सकता है कि बीजेपी जहां से उनको लड़वाना चाहती है, जो सीट दे रही है, वहां से वो मान जाए तो उस पर बात मन जाएगी और उनको भी टिकट दे दिया जाएगा। अभी उस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया कि उनको टिकट नहीं देना है। तो जो 6 सीट बची है उसमें उनको एडजस्ट करेंगे। ये बताया बीजेपी ने कि जहां से वो चाहते थे वहां देना मुश्किल हो रहा था, वहां नहीं। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।